दोस्तों, अगर आप लोग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कस्टमर हैं और आप लोग लोन मोरेटोरियम 3.0 का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे तो आप लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने लोन मोरेटोरियम 3.0 के लिए गाइडलाइंस जारी कर दिया है। तो आज की वीडियो में हम आप लोग के साथ लोन मोरेटोरियम 3.0 के जितने भी गाइडलाइंस हैं, एफएक्यूज हैं, पूरा आप लोग के साथ डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि किनको किनको ये लोन रिस्ट्रक्चरिंग मिलेगा, जैसे कि सभी लोगों को ये नहीं मिलने वाला है लोन मोरेटोरियम 3.0। पहले बैंक ये सब कुछ आपके डॉक्यूमेंट चेक करेगी, उसके बाद बैंक डिसाइड करेगी कि आपको लोन मोरेटोरियम 3.0 मिलेगा या फिर नहीं। तो आज की वीडियो में आप लोग को पूरा डिटेल में जानकारी देने वाले हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, इसलिए वीडियो आप लोग पूरा एंड तक देखेंगे तो आप लोग को सब कुछ पूरा डिटेल में समझ में आ जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रवीण और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टेक्नो बैंकिंग। तो आइए तो बिना समय गवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप लोग को बता दूं कि लोन रिस्ट्रक्चरिंग में आप लोग को पूरे 2 साल तक के लिए लोन मोरेटोरियम यानी कि ईएमआई में छूट दी जाएगी। तो अगर आप लोग पहले से भी कोई लोन यानी कि लोन मोरेटोरियम जो पिछले 6 महीने का लिए हैं तो भी आप लोग एलिजिबल हैं कि आप लोग लोन मोरेटोरियम 3.0 के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आप लोग को पूरे 2 साल के लिए ईएमआई में छूट मिल जाएगी। दोस्तों, इसमें सभी प्रकार के लोन्स को कवर किया गया है, जैसे कि होम लोन, कार लोन, एजुकेशन लोन या फिर पर्सनल लोन। तो किसी भी प्रकार का अगर आप लोग लोन लिए हो इनमें से तो आप लोग लोन मोरेटोरियम 3.0 के लिए अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि लोन मोरेटोरियम 3.0 के लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो जैसा कि वीडियो के शुरुआत में मैंने आप लोग को बताया कि लोन मोरेटोरियम 3.0 में सभी को ये लोन मोरेटोरियम नहीं मिलने वाला है। पहले बैंक डिसाइड करेगी। आरबीआई ने भी ये पूरी तरीके से बैंकों को छूट दे रखी है कि बैंक डिसाइड करेगी कि किसको किसको लोन मोरेटोरियम 3.0 दिया जाएगा। तो पहले तो आप अगर मान लीजिए अगर आप लोग सैलरीड पर्सन है, यानी कि अगर आप लोग जॉब करते हो, तो अगर आपकी जॉब कोविड-19 के अंतर्गत लॉस हुई है, यानी कि अगर आप लोग को अपने जॉब से निकाल दिया गया है या फिर आपकी सैलरी में कम हुई, सैलरी कम हो गई है, जैसे कि पहले 30,000 थी, अगर कोविड-19 के अंतर्गत 5,000 घटा के उसको 25,000 रुपये आपकी सैलरी कर दी गई, यानी कि अगर आपकी इनकम में लॉस हुआ है तो ही आप लोग इस लोन मोरेटोरियम 3.0 के लिए अप्लाई कर सकते हो। या फिर अगर मान लीजिए अगर आप बिजनेस करते हो, बिजनेस में अगर आप लोग का कोई घाटा हो रहा हो, अभी तक अगर आपका जो बिजनेस है, जैसे कि अदर बिजनेस देखा जाए, अगर जो टूरिज्म या फिर होटल वगैरह का जो बिजनेस है वो अभी भी घाटे में चल रहा है और अदर बिजनेस तो रन अभी धीरे धीरे कर ही रहे हैं, लेकिन होटल या फिर टूरिज्म का अभी भी बहुत ही लॉस हो रहा है। तो अगर ऐसा सिनेरियो बनता है तो फिर आप लोग इसके लोन मोरेटोरियम 3.0 के लिए अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों, इसके साथ ही लोन मोरेटोरियम 3.0 को अप्लाई करने के लिए 1 मार्च 2020 को आपके अकाउंट में कोई भी डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। अगर किसी भी प्रकार का कोई डिफॉल्ट होता है तो फिर आप लोग इसके लिए अप्लाई नहीं कर पाओगे। दोस्तों, इसके साथ ही मैं आप लोग को बता देना चाहता हूं कि अगर आप लोग लोन मोरेटोरियम 3.0 के लिए अप्लाई करते हो तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, यानी कि जो अप्लीकेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसमें 0.35% की बढ़ोतरी की गई है एसबीआई की तरफ से। तो मान लीजिए अगर अभी आपका अप्लीकेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट 11% चल रहा है, मान लीजिए सपोज कीजिए, तो फिर वो आप लोग को 2 साल तक 11.35% तक आपको पे करना पड़ेगा। दोस्तों, इसके साथ अगर आप लोग लोन मोरेटोरियम 3.0 के लिए अप्लाई करते हो तो इसमें प्रोसेसिंग फीस को बिल्कुल पूरी तरीके से माफ कर दिया गया, यानी कि प्रोसेसिंग फीस नहीं लगेगी। इसके साथ ही जब भी आप लोग अप्लाई करोगे उस डेट से लेकर 7 से 10 दिनों के अंदर यह अप्रूव हो जाएगा। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कैसे इसको अप्लाई करना है। तो आप लोग इसको ऑफलाइन यानी कि बैंक ब्रांच जाकर भी अप्लाई कर सकते हो। वहां पे आप लोग को एक फॉर्म दिया जाएगा, उस फॉर्म को फिलअप करके आप लोग जो भी अपने डॉक्यूमेंट्स हैं उसको आप लोग सबमिट करोगे तो आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। साथ ही ऑनलाइन प्रोसेस भी अभी है, लेकिन एसबीआई की साइट पर अगर आप जाओगे तो ऑनलाइन प्रोसेस का अभी लिंक जनरेट नहीं हुआ है। जैसे ही कोई लिंक जनरेट होता है तो मैं आप लोग को तुरंत वीडियो बना के बता दूंगा। बाकी ऑफलाइन अभी भी आप लोग जा सकते हो बैंक ब्रांच पे। दोस्तों, लोन मोरेटोरियम 3.0 यानी कि लोन रिस्ट्रक्चरिंग के लिए आप लोग को एसबीआई में जो लास्ट डेट दी गई है वो 24 दिसंबर 2020 दी गई है, यानी कि 24 दिसंबर 2020 के पहले आप लोग को ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन इसके लिए अप्लाई कर देना है। दोस्तों, अब मैं आप लोग को बता देता हूं कि अगर आप लोग लोन मोरेटोरियम 3.0 के लिए अप्लाई करते हैं तो उसका आपके लोन पे क्या इफेक्ट
पड़ेगा। तो मैंने इसके लिए एक लिस्ट तैयार की, मैं आप लोगों को बता देता हूँ एग्जाम्पल देके। जैसे कि मान लीजिए अगर आपका लोन अमाउंट 10 लाख रुपए का लोन अमाउंट है और जो टेन्योर है वो 20 ईयर्स के लिए यानी कि 20 साल के लिए आपने ये लोन कार लोन लिया है, तो अगर आप जिसमें आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 7.20% है और जो ईएमआई आपकी बन रही है वो 7,873 रुपये बन रही है। तो अगर आप लोग लोन मोरेटोरियम 3.0 के लिए अप्लाई करते हैं तो उसके बाद क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। तो आफ्टर मोरेटोरियम आपका जो टेन्योर है यानी कि पीरियड बढ़ जाएगा, 20 साल से 22 साल हो जाएगा। जैसा कि आप सभी लोग को पता है 2 साल के लिए लोन रिस्ट्रक्चरिंग दी जा रही है सभी बैंकों के द्वारा। इसके साथ ही जो मैंने आप लोग को बताया कि इंटरेस्ट आपका बढ़ जाएगा, इंटरेस्ट रेट जैसे कि 0.35% की बढ़ोतरी हुई है, तो आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बढ़कर 7.55% हो जाएगा 7.20% से। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने से आपका ईएमआई भी बढ़ जाएगी ऑटोमेटिक ही। तो ईएमआई बढ़ने के बाद आपकी ईएमआई 9,319 रुपये ईएमआई बन जाएगी, जो कि पहले रही होगी 7,873 रुपये। तो टोटल जो एक्स्ट्रा ईएमआई आपको पे करनी पड़ेगी वो 1,446 रुपये आपको ईएमआई पे करनी पड़ेगी। ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल देके समझाया है, इसको आप लोग अपने ऊपर न लीजिए, ये एग्जाम्पल है, आप लोग अपना कैलकुलेट कर लीजिएगा कितने ईयर्स के लिए कितना आप लोगों ने लोन अमाउंट है, उसी तरीके से आप लोग इंटरेस्ट रेट को बढ़ाकर आप लोग कैलकुलेट कर लेना। तो दोस्तों लोन मोरेटोरियम 3.0 के लिए जो एसबीआई ने गाइडलाइंस जारी की तो उसके बारे में मैंने आप लोग को डिटेल में बता दिया। इसके अलावा एसबीआई ने एफएक्यूज भी निकाला है, यानी कि फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। लगभग आप लोगों के मन में कुछ न कुछ सवाल होते होंगे, तो उन सभी सवालों जो एफएक्यूज है वो मैं आप लोग को पढ़ के बता देता हूँ। तो पहला जो क्वेश्चन है एसबीआई की तरफ से दिया गया है वो यही है कि इसका पर्पज क्या है, यानी कि उद्देश्य क्या है लोन मोरेटोरियम 3.0 के लिए। तो इसका साफ साफ उद्देश्य यही है कि जो लोग भी कोविड-19 के अंतर्गत उनके इफेक्ट हुए हैं, चाहे वो बिजनेस पर्पज से इफेक्ट हुए हैं या फिर अगर जॉब कर रहे हैं तो मतलब उनके ऊपर कोई भी इफेक्ट आया है मनी को लेकर, तो वो लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों इसके साथ ही दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर आप लोग मार्च 2020 के बाद कोई लोन लिए हो तो क्या उसके लिए भी आप लोग लोन मोरेटोरियम 3.0 के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो जी नहीं, अगर आप लोग मार्च 2020 के बाद कोई लोन लिए हो तो उसके लिए आप लोग ईएमआई मोरेटोरियम 3.0 के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो साथ ही तीसरा क्वेश्चन है कि अगर आप लोग की इनकम इफेक्ट हुई है तो क्या आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। जी हाँ, अगर आप लोग की इनकम इफेक्ट हुई है तो आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अब बता देते हैं कि डॉक्यूमेंट कौन कौन से ले जाने पड़ेंगे। तो अगर आप लोग सैलरी पर्सन हो यानी कि कोई जॉब करते हो तो आप लोग को अपनी सैलरी स्लिप दिखानी पड़ेगी बैंक में, उसके बाद ही बैंक डिसाइड करेगा। जैसे कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बताया कि सब डॉक्यूमेंट आपको जमा कर देना है, उसके बाद बैंक पूरा खंगालेगी और बैंक डिसाइड करेगी आपको लोन मोरेटोरियम 3.0 देना है कि नहीं। तो आप लोग अपना अगर सैलरी पर्सन हो तो आप लोग को अपनी सैलरी स्लिप दिखानी है। साथ ही अगर आप लोग बिजनेसमैन हो तो आप लोग को अपना आईटीआर वगैरह या फिर जिस कारण से भी आपका बिजनेस लॉस हो रहा है वो डॉक्यूमेंट आपको दिखाना पड़ेगा बैंक को। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका पीरियड, यानी कि कितने पीरियड के लिए लोन मोरेटोरियम 3.0 दिया जा रहा है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि 2 साल के लिए आपको लोन मोरेटोरियम दिया जा रहा है, 2 साल के बाद आपको ईएमआई पे करना पड़ेगा। साथ ही इंटरेस्ट भी मैंने आप लोग को बता दिया कि अप्लीकेबल इंटरेस्ट से आप लोग को 0.35% आपको ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा अगर आप लोग लोन मोरेटोरियम 3.0 के लिए अप्लाई करते हैं। तो दोस्तों इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर आप लोगों ने पिछले 6 महीने के लोन मोरेटोरियम लिया है तो भी क्या आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हो 3.0 के लिए। यानी कि अगर आप लोग पहला और दूसरा लोन मोरेटोरियम लिया है तो तीसरे के लिए क्या अप्लाई कर सकते हो। जी हाँ, आप तीसरे के लिए अप्लाई कर सकते हो। साथ ही इसमें क्वेश्चन और है कि अगर आप लोगों ने पिछला लिया है 6 महीने का क्या, तो फिर जो ये 2 साल का दिया जा रहा है उसमें इंक्लूड होगा। नहीं जी, इसमें इंक्लूड नहीं होगा। अगर आपने 6 महीने का लिया है तो इसके बाद आपको 2 साल
के लिए अलग से आपको लोन मोरेटोरियम दिया जाएगा। दोस्तों इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर मान लीजिए आप लोन मोरेटोरियम 3.0 के लिए अप्लाई कर देते हो और बाद में यानी कि फ्यूचर में आपके पास पैसे आ जाते हैं, तो क्या फिर आप उस पैसे को अपने लोन अकाउंट में जमा कर सकते हो, डिपॉजिट कर सकते हो? जी हाँ, बिल्कुल, आप अपने लोन अकाउंट में पैसे को डिपॉजिट कर सकते हो। इससे आपका जो प्रिंसिपल लोन अमाउंट है वो भी कम हो जाएगा और आपकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी कम हो जाएगा, तो इससे आपको फायदा पहुंच सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर आप लोग लोन मोरेटोरियम 3.0 के लिए अप्लाई करते हो तो क्या आपकी ईएमआई बढ़ के आएगी? तो जी हाँ, बिल्कुल ही ईएमआई आपकी बढ़ के आएगी, क्योंकि जो रेट ऑफ अप्लीकेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो उससे आप लोग को 0.35% आपको ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, तो आपकी ईएमआई भी बढ़ के ही आएगी, जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल देके समझा ही दिया है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर आप लोग के पास एक से ज़्यादा अकाउंट है तो क्या आप लोग उन सभी अकाउंट के लिए लोन मोरेटोरियम 3.0 के लिए अप्लाई कर सकते हो? जी हाँ, आप बिल्कुल, अगर आपके पास एक से ज़्यादा अकाउंट है तो आप उन सभी अकाउंट के लिए लोन मोरेटोरियम 3.0 के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसका तो आप लोग के मन में एक सवाल ये भी है, क्या उन सभी अकाउंट के लिए आप लोग को अलग अलग बार फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा बैंक में, या फिर ऑनलाइन भी अगर अलग अलग अप्लाई करना पड़ेगा? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा जो लोन मोरेटोरियम 1 और 2 दिया गया था उसमें भी नहीं था। आप लोग को एक साथ ही सभी अकाउंट के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। दोस्तों इसके साथ ही नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आप सभी लोगों के मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि क्या अगर हम लोन मोरेटोरियम 3.0 के लिए अप्लाई करते हैं तो क्या इससे हमारा सिविल स्कोर पे कोई इफेक्ट पड़ेगा, क्या कोई नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा? तो जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आप लोग लोन मोरेटोरियम 3.0 के लिए अप्लाई करते हो तो आपका सिविल स्कोर बिल्कुल भी खराब नहीं होगा, क्योंकि आप लोग लोन रीस्ट्रक्चरिंग के लिए अप्लाई कर रहे हो, कोई डिफॉल्ट तो कर नहीं रहे हो। इसके साथ ही जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो बैंक की प्रोसेसिंग फीस, जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया कि बैंक की प्रोसेसिंग फीस बिल्कुल माफ रखी गई है, यानी कि कोई भी प्रोसेसिंग फीस नहीं रखी गई है लोन मोरेटोरियम 3.0 के लिए। तो दोस्तों लोन मोरेटोरियम 3.0 के लिए जो एसबीआई ने गाइडलाइन जारी की थी उसको मैंने आप लोग को पूरा डिटेल में बता दिया। फिर भी अगर आप लोग के मन में कोई सवाल या फिर सुझाव हो तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आपके सारे सवालों का जवाब जरूर देंगे। इसके अलावा अगर आप लोग इसके बारे में और भी ज़्यादा डिटेल में जानकारी लेना चाहते हो तो आप लोग एसबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट www.sbi.co.in पे जाकर पढ़ सकते हो, या फिर एसबीआई के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे भी आप जाकर देख सकते हो। वहीं से मैंने सारी जानकारियां नॉलेज इकट्ठी की है। सो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना सा ही। इसके साथ ही मैं आप लोग को बता दूं कि एचडीएफसी बैंक ने भी अपना लोन मोरेटोरियम 3.0 के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी है। तो अगर आप लोग बोलोगे कि एचडीएफसी बैंक अगर आप लोग कस्टमर हो और आप लोगों ने कोई लोन वगैरह लिया है, तो अगर आप लोग बोलोगे तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना के आप लोग को बता दूंगा। सो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लोग लाइक जरूर करिएगा। इसके साथ ही अपने सभी फ्रेंड्स, अपने सभी जानने वालों, अपने सभी फैमिली फ्रेंड्स के साथ इसकी वीडियो को आप लोग जरूर शेयर करें। और इसी तरह की हेल्पफुल एंड इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए प्लीज हमारे चैनल टेक्नो बैंकिंग को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। सो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।